बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसने न केवल ढाका बल्कि दिल्ली और वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। देश में अंतरिम सरकार का दौर अब इतिहास बन चुका है और मोहम्मद यूनुस की विदाई के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हो गया। हाल ही में हुए आम चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल कर लिया। अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग साफ है और इस बदलाव ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा और कूटनीति के मापदंड बदल दिए हैं। इस सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा असर चीन के बढ़ते प्रभाव पर होगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश छोड़कर भारत जाने के बाद चीन ने बांग्लादेश में अपनी पैठ तेजी से बढ़ाई थी। हाल ही में बीजिंग ने बांग्लादेश के साथ रक्षा समझौता किया और भारत की सीमा के पास ड्रोन फैक्ट्री लगाने की योजना भी बना ली थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की चर्चा भी जोरों पर थी। लेकिन अब अमेरिका ने इस चीनी दबदबे को तोड़ने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया। अमेरिकी राजदूत ब्रेन टी क्रिस्टन ने स्पष्ट कर दिया कि वॉशिंगटन अब बांग्लादेश को अमेरिकी और सहयोगी देशों के उन्नत डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार है। इसका सीधा मकसद बांग्लादेश की चीनी हथियारों पर निर्भरता को खत्म करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहती है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे और भारत बांग्लादेश के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटे। शेख हसीना के जाने के बाद जो वीजा सेवाएं, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ठंडे बस्ते में चले गए थे, उनके अब फिर से शुरू होने की उम्मीद है। भारत के लिए ये स्थिति एक सिल्वर लाइनिंग यानी कि उम्मीद की किरण की तरह है। यदि बांग्लादेश चीनी खेमे से निकलकर अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को अपनाता है तो इससे चीन पाकिस्तान का सैन्य गठजोड़ कमजोर होगा और भारत की सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने वाले हैं और कई अमेरिकी कंपनियां अब बांग्लादेश में बड़े निवेश की तैयारी में हैं। साफ शब्दों में कहे तो यूनुस का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बांग्लादेश के लिए नए अवसर और भारत के लिए रणनीतिक मजबूती की संभावनाएं अब हकीकत बनती दिखाई दे रही हैं।